अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो वंस अगेन आज की वीडियो आप सबके लिए डबल जैकपॉट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। क्या तुम सोच सकते हो एक ऐसी जगह जहां लोग खुशी के साथ आए हों और चंद ही मिनटों में वो जगह लाशों से भर जाए। ये है बर्रे सगीर की तारीख का सबसे हौलनाक सच। जलियांवाला बाग कत्ले-आम 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आने वाले लम्हे उनकी जिंदगी का आखिरी बाब बन सकते हैं। अंग्रेज हुकूमत हर हिंदुस्तानी को खतरा समझ रही थी और फिर लोहे का एक बड़ा गेट अचानक बंद कर दिया गया। इसी लम्हे जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और बगैर किसी इंतबाह के डायर ने हुक्म दिया, फायर फायर। गोलियां बरसने लगी। लोग चीख रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर चारों तरफ वॉल्स थी। कुछ अपने बच्चों को आगोश में लिए जमीन पर गिर रहे थे, मगर गोलियां रुकी नहीं। 1650 गोलियां, तकरीबन 20 मिनट तक मुसलसल फायरिंग। और वो बाग जो थोड़ी देर पहले हंसी, बच्चों की आवाजों और जश्न से भरा था, अब खून और लाशों से ढका पड़ा था। जब फायरिंग रुकी, वहां सिर्फ सन्नाटा था। बारूद की बू, जख्मियों की सस्कियां और इंसानियत की बदतरीन शिकस्त। जलियांवाला बाग कोई आम वाकया नहीं। ये याद दिलाता है कि जब ताकत गरूर में अंधी हो जाए तो इंसानों की जानें इसके लिए सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाती है। इस कहानी को कभी मत भूलना, क्योंकि तारीख को भूलने वाले ही इसके जुल्म दोबारा सहते हैं। कैन यू बिलीव, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री मैंने एआई से जनरेट की है और 200% फ्री और अनलिमिटेड है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है, मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में 50% काम मेटा एआई से और 50% काम ग्रोक एआई से किया है। और ये दोनों टूल्स मैंने एक साथ इसलिए यूज़ किए हैं कि मैं आपको बता सकूं कि आप दोनों टूल्स के रिजल्ट को एक साथ यूटिलाइज कर सकते हैं और जितनी मर्जी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। इवन जो वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट्स है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है विदाउट कॉपीराइट। और जहाँ इतना कुछ अमेजिंग बता ही दिया है, वहाँ एक और जबरदस्त बात सुने। हमें साउंड इफेक्ट्स कहीं अलग वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, ये हम यूज करेंगे कैपकट की ऑडियो लाइब्रेरी से बिल्कुल फ्री। तो ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चले प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट जो है वो दे देना है और इस प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि हमें जलियांवाला बाग की जो एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है 2 मिनट की। आप लोग यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल मेंशन है कि हमें सस्पेंस चाहिए, हमें यहाँ पे हुक्स चाहिए अपने सीन के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद हम लोगों को क्लोजिंग लाइन भी चाहिए। और ये एंड पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मुझे रोमन लैंग्वेज में चाहिए। आप लोगों को अगर उर्दू में चाहिए या हिंदी में चाहिए तो आप लोग यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कमांड करते हैं तो ये देखें जी, चैट जीपीटी ने विद इन सेकेंड्स हम लोगों को यहाँ पे स्क्रिप्ट दे दिया है, ठीक है। ये देखें जी, आप लोगों के पास स्क्रिप्ट विद हुक्स आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, अब आपने सिंपली इसको लिखना है कि जी मुझे वॉइस ओवर लिख कर दो, ठीक है। तो ये देखें जी, ये आप लोगों को प्रॉपर एक वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। मैंने रोमन लैंग्वेज में मांगा था, आप लोग इसको किसी भी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो अब जो चीज़ मैं करने वाली हूँ दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की इमेजेस जनरेट किस तरह से करवानी है, ठीक है। आप लोगों को ये जो प्रॉम्प्ट है मैं ये आप लोगों को अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पे सिंपली मेंशन करना है कि मैं यहाँ अपने स्क्रिप्ट की लाइंस को पेस्ट करूँगी 1 बाय 1। मुझे विजुअल प्रॉम्प्ट्स चाहिए और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है कि मुझे सारे प्रॉम्प्ट्स के विजुअल्स के थीम जो उनसे है वो सेम होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये चीज़ लिख देंगे तो आगे आपको जितने भी प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे इमेजेस के लिए, वो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये देखें, जैसे आप ये कमांड दे देते हैं तो चैट जीपीटी आप लोगों को कहेगा कि आप लोग 1 बाय 1 लाइंस जो उनसे हैं वो मेंशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, ये देखें जी, आप लोगों ने वापस अपने स्क्रिप्ट पे जाना है और यहाँ से जो आप लोगों की लाइन है, एक लाइन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि हम एक इमेज प्रॉम्प्ट बनाने लगे हैं। तो आप लोगों ने एक लाइन को यहाँ से कॉपी करना है और नीचे जाके आप लोगों ने सिंपली जो सर्च बार है वहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करते हैं और कमांड करते हैं तो ये देखें, चैट जीपीटी फौरी तौर पे आप लोगों को एक डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट, इसका जो विजुअल प्रॉम्प्ट है वो दे देगा, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने इसे कॉपी करना है बाद में। इसी तरह प्रोसेस रिपीट करते हैं, आप लोगों ने दोबारा ऊपर जाना है और आप लोगों ने फिर से एक लाइन को कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लाइन को नहीं, मैं यहाँ पे 3 छोटी छोटी लाइन्स को इकट्ठे ले रही हूँ क्योंकि ये इसके सेंस बना रही है, अकेले अकेले ये इसके सेंस नहीं बना रही थी, ठीक है।
तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, नीचे यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखें जी हमारे पास इसका भी विजुअल प्रॉम्प्ट आ चुका है। इसी तरह आप लोगों ने प्रोसेस को रिपीट करना है और अपने जितने भी स्क्रिप्ट की जो लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने विजुअल्स जनरेट करवा लेने हैं। ठीक है, जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप आता है जी हम लोगों को अपना वॉइस ओवर करवाना है। ठीक है, वॉइस ओवर के लिए आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं गूगल AI स्टूडियो को ही कहती हूँ, तो चले इस बार हम कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेरी डॉक्यूमेंट्री की वॉइस तो सुन ली है। ठीक है, मेल की वॉइस है और वो किस तरह की वॉइस है वो आप लोगों को मिलेगी यहाँ से। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पे जाकर लिखना है OpenFM। ठीक है, जैसे आप OpenFM लिखते हैं तो ये पहली वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है और ये देखें जिस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपली स्क्रिप्ट की जगह पे क्या करना है, यहाँ आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो आप लोगों का वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हमने मांगा था आप लोगों ने सिंपली वो यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे मैंने अपना जो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिखवाया था वो मैंने रोमन लैंग्वेज में लिखवाया था। जब मैंने उसको यहाँ पे लाकर टेस्ट किया तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंसिएशन इश्यूज आ रहे थे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपना जो स्क्रिप्ट है उसको उर्दू में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, आप लोग इसको हिंदी में कर सकते हैं या आप लोग रोमन को भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों की दफ़ा इश्यूज इतने खास ना आए। ठीक है, जैसे आप पेस्ट कर देते हैं तो ये देखें जी यहाँ पे जो टेक्निकल बात है वो जो आपको बतानी है वो ये है कि जो स्पेसेस हैं आप लोगों को इनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये AI है तो डेफिनेटली AI स्पेसेस को रीड नहीं करता। ठीक है, आपने ये स्पेसेस जो उनसे इनको यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद ये देखें आप लोगों के पास ये जो साइड पे वाइब्स है, इन वाइब्स में आप लोगों ने प्रोफेशनल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे नहीं आपको मिल रही तो आपने ये साइड से एरो वाले बटन को क्लिक करना है। तो ये देखें जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे तो कभी ना कभी तो वो प्रोफेशनल वाली वाइब आ ही जाएगी। आपने ये प्रोफेशनल को क्लिक करना है। ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास AI वॉइसेस हैं, आप इनको क्लिक करके सुन सकते हैं और अपनी तसल्ली से जो आपको पसंद आ जाए उसको आप लोग सेलेक्ट कर लें। जैसे मुझे ये ऐश वाला जो वॉइस ओवर है ये पसंद था तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद आप लोग अपनी वॉइस को सुन सकते हैं। एंड वंस इट्स फाइनल तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ साइड से इसको कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, ये वन गो में ही आपकी जो वॉइस ओवर है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब हमने क्या करना है जी, हमें जनरेट करनी है वीडियोस। तो वीडियोस के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे Grok AI पे। Grok AI आप लिखते हैं तो ये पहली वेबसाइट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अच्छा, Grok AI पे आप लोगों ने लॉगिन किस तरह से करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस वाली वीडियो में। आप लोग इसका लिंक क्लिक कर सकते हैं और Grok AI पे लॉगिन करने का प्रोसेस यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग कर लेते हैं तो ये देखें जी आप लोगों के पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा और आप लोगों ने सिंपली यहाँ से इमेजिन वाली ऑप्शन पे चले जाना है, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और ये देखें जी आप लोगों का जो इमेज प्रॉम्प्ट है इसको सिंपली आप लोगों ने जाके यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ साइड से आप लोगों ने थोड़ी सेटिंग करनी है, एस्पेक्ट रेशियो जो उनसे है वो सिलेक्ट करना है आप लोगों ने, यूट्यूब साइज, और उसके बाद आप लोगों ने इमेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप लोगों ने कमांड दे देनी है। तो ये देखें Grok का फ़ायदा ये होता है कि Grok पे आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत सारी ऑप्शंस। तो ये देखें जी जैसे हमने जनरेट किया तो ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। आपको जोन सा विजुअल इसमें से अच्छा लगे इस प्रॉम्प्ट के लिए आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो वीडियो का बटन है इसको क्लिक करके आप लोग वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं जी मेटा AI। मेटा AI का भी हमने क्या करना है जी, गूगल पे जाकर लिखना है मेटा AI। ये पहली वाली वेबसाइट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने मेटा AI पे किस तरह से लॉगिन करना है इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो का प्रोसेस समझ सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपली यहाँ साइड से चले जाना है क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे चले जाते हैं तो ये देखें नीचे हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, आप लोगों ने ये कर लेनी है। आप लोगों ने इमेज वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम इमेजेस जनरेट करेंगे और बाद में वीडियोस, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो यूट्यूब साइज कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने फिर से वही एक जो विजुअल प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करना है और यहाँ लाके सिंपली पेस्ट कर देना है और कमांड दे देनी है। ठीक है, जैसे आप कमांड देते हैं तो ये देखें जी मेटा AI पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है, ये लोडिंग हो रही है और विद इन सेकेंड्स आप लोगों की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें जी आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस जो उनसे वो आ चुकी हैं। इसमें से आप लोगों को जो भी रिजल्ट अच्छा लगता है, कितना ओरिजिनल और कितना हाई क्वालिटी ये रिजल्ट आपको देगा, जो उनसे भी इमेज आपको पसंद आती है उस पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली ये साइड पर आप लोगों के पास एनिमेट का ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है तो आप लोगों की वीडियो एनिमेशन में चली जाएगी और विद इन सेकेंड्स आप लोगों की ये लोडिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों की वीडियो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आपने देखा, आपने सिंपली क्या करना है यहाँ ऊपर डाउनलोड के बटन से इसको कर लेना है डाउनलोड। ये देखें जी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है Grok AI से, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, और कुछ वीडियोस मैंने बनाई है ये वाली मेटा AI से। तो ये देखें जी मेरी AI डॉक्यूमेंट्री के जितने भी वीडियोस मुझे चाहिए थी वो मैंने Grok से और मेटा से बना ली हैं। ठीक है, अब जी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप हमारे पास आता है जी एडिटिंग का। एडिटिंग के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह मैं अभी प्रीमियर यूज़ कर रही हूँ लेकिन मैं बाद में कैपकट पे भी जाऊँगी। ये प्रीमियर में मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ट्रांजिशन समझाने के लिए आई हूँ।
आपने क्या करना है, ये देखें जी, आप प्रीमियर पे आ जाते हैं। ये जो सिलेक्टिव मैंने आप लोगों को सिलेक्ट करके क्लिप्स दिखाए हैं, ये वो क्लिप्स हैं जिनके नीचे साउंड्स नहीं लगे हुए, ठीक है। ये क्लिप्स मैंने जनरेट किए थे मेटा एआई से, ठीक है। मेटा एआई में साउंड नहीं होती। और ये जिनके नीचे म्यूजिक की लेयर बनी हुई है, ये वो क्लिप्स हैं जो मैंने ग्रोक एआई से जनरेट किया, क्योंकि ग्रोक एआई आपको नेचुरली ऑटोमेटिकली म्यूजिक लगा कर देता है, ठीक है। तो कुछ क्लिप्स में मुझे म्यूजिक चाहिए तो मैंने रख लिया, कुछ में नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक का कोई आप लोगों को मोनेटाइजेशन के टाइम कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने सिंपली जो आप लोगों की वॉइस ओवर आप लोगों ने करवाई थी, आप लोगों ने सिंपली वो यहाँ पे ले आनी है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको हल्का सा एडिट करना है। एडिट इन अ सेंस कि आप लोगों ने अपने विजुअल्स को अपने ऑडियो के अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है, ठीक है। कहीं ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, कहीं ड्यूरेशन कम होगी, कहीं पे आप लोगों को सीक्वेंस इधर उधर करना पड़ेगा वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे एडिटिंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये देखें जी, हम जल्दी से इस चीज़ को भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर ये समझाने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसको खुद अपने तौर पे कर लेती हूँ और उसके बाद फिर ये आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे चीज़ें सीक्वेंस को सेट करना है और आगे पीछे करना है, ठीक है। तो ये देखें जी, जैसे हमारी डॉक्यूमेंट्री सीक्वेंस वाइज सेट हो जाएगी तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन मुझे लगवानी है जो डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रांजिशन मैं आपको लगाना सिखा देती हूँ। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से चले जाना है इफेक्ट्स पे, और इफेक्ट्स में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें वीडियो ट्रांजिशंस को सिलेक्ट करना है। और यहाँ नीचे हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रही है डिसॉल्व की, आपने डिसॉल्व में चले जाना है। और ये यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है डिप टू ब्लैक, ये आपने यहाँ से ड्रैग करके दो क्लिप्स के बीच में यहाँ पे इसको लगाना है, ठीक है। जैसे ये लग जाएगा आप लोगों ने सारी क्लिप्स के पीछे ये लगा देना। और इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। ये जो ब्लैक कलर का आता है ना, ये एक्चुअली ये ट्रांजिशन है और ये डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने ये सभी क्लिप्स के बीच में ये लगा देनी है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आता है मेनली जी कैपकट का। कैपकट में आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लें। जैसे आपकी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी तो उसको ड्रैग करके आप लोग टाइमलाइन पे ले आए, ठीक है। टाइमलाइन पे ले आए और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इसको सुनना है। जहाँ आप लोगों को टेक्स्ट रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट कैसे लिखना है जी, ये देखें जी, जैसे मुझे यहाँ पे मेंशन करना है जलियांवाला बाग का टेक्स्ट, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ ऊपर टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है और ये देखें जी, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है ना, ये वाला आप लोगों ने ऊपर से ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे ले आना है, ठीक है। जैसे आप टाइमलाइन पे ले आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये आप लिख लेते हैं तो ये देखें जी, आप लोगों ने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे कुछ स्टाइल देना है, कुछ ट्रांजिशन देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर ट्रांजिशन पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो जिनके ऊपर डायमंड है ये पेड है, आपने ये यूज़ नहीं करने। ये फ्री में मुझे टाइपिंग वाला ये जो ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसको ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट के ऊपर टाइपिंग वाला जो इफेक्ट है वो डाल देगा, ठीक है। ये जैसे ही डल जाएगा तो इस तरह आप लोगों ने आगे वाले जो टेक्स्ट है आप लोगों का डेट वाला, आप लोगों ने उसके ऊपर भी यही प्रोसेस को रिपीट करना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, साउंड इफेक्ट्स के लिए जो मेन काम है उसके लिए हमने क्या करना है, ये ऊपर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑडियोज़ की। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये सर्च बार में आप लोग जिस तरह सपोज टाइपिंग वाला मैं लिख रही हूँ तो आप लोग यहाँ पर टाइपिंग लिखते हैं तो ये देखें नीचे मल्टीपल आप लोगों के पास साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, आप इनको सुन सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही सुनते हैं तो ये साइड से आप लोग इनको डाउनलोड करते हैं तो नीचे आपकी टाइमलाइन पे वो साउंड इफेक्ट खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये टाइपिंग वाला यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए नीचे मेरे पास टाइमलाइन पे ये टाइपिंग वाला आ गया। इसी तरह आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है, जहाँ जहाँ टेक्स्ट चाहिए वहाँ वहाँ आप लोग टेक्स्ट को ऐड कर लें और इस तरह आप लोगों का ये काम हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इधर ही ऑडियो से हम लोग जितने भी बैकग्राउंड इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सैड है, सस्पेंस है, किसी तरह का भी हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी मैंने साउंड इफेक्ट्स यूज़ किया वो मैंने यहीं से यूज़ किया। तो ये देखें जी, मैंने अपनी वीडियो में सभी साउंड इफेक्ट्स लगा लिए हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी इस प्रोसेस को करना है और सारे साउंड इफेक्ट्स को लगा लेना और एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद एक फाइनल प्रीव्यू करें अपनी डॉक्यूमेंट्री को। आपकी डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल रेडी हो जाए तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ये ऊपर एक्सपोर्ट के बटन से अपनी डॉक्यूमेंट्री को एक्सपोर्ट कर लेना है। ये HD क्वालिटी में आप लोगों की वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब आप भी जितनी मर्जी चाहे डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं AI की हेल्प से और अपने चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।